शिवराज सिंह चौहान ने अब निकाय चुनाव में प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। उज्जैन से आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में रोड शो किया और इस दौरान जनता का अच्छा खासा हुजूम देखने को मिला। सीएम के रोड शो में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही थी। सीएम के रोड शो का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ने और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर सुधीर दीक्षित ने इस दौरान लोगों से भी बाकी आइए सुनते हैं लोगों का क्या कुछ कहना था। उज्जैन में लगातार सभाएं करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोड शो को लेकर जनता के बीच पूरा उत्साह है। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, मैडम क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो खुशी की बात है। ये चुनाव की तैयारी चल रही है बहुत जोरों से, देख सकते हैं आपकी काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। ये रोड शो शुरू हो रहा है, इन सब जानने की कोशिश करते हैं। जी रोड शो चल रहा है, मालदीरा रोड शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। भाजपा की जय, नरेंद्र मोदी की जय। आप देख सकते हैं कि धमाकेदार शुरुआत इस रोड शो की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो रोड शो है, इसकी धमाकेदार शुरुआत आप देख सकते हैं। लोगों से जानते हैं, मैडम धमाकेदार शुरुआत है रोड शो की। हाँ। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं रोड शो करने के लिए, मामा जी के तौर पर फेमस हो रहे हैं। बच्चों लाडली लक्ष्मी को लेकर फेमस है जी, फेमस है, बहुत फेमस है। उनको जीतना चाहिए और आगे से आगे बढ़े, वो हमारी तरक्की उन्हीं के हाथ है। अब महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पर शोर के बीच में आप देख सकते हैं कि लगातार रोड शो के बीच में लगातार जो जश्न मनाया जा रहा है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लगातार उत्साह को आप देख सकते हैं और देश के सबसे बड़े नेटवर्क 18 पर लगातार इस चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज आपको देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर हम लगातार यहां पर आते रहेंगे। जैसा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर पूरे दिन मुख्यमंत्री के साथ रहने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के स्वागत में यहां पर जनता की भीड़ बढ़ पड़ी है। लोग लगातार यहां पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का रोड शो लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। यहां पर लोगों से बात करते हैं, किसी से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम रोड शो भैया, हमारा नेता शिवराज भैया जैसा होना चाहिए और सारंगी भैया जैसा होना चाहिए और विमलेश भैया जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सब जनता साथ में है। आप देख सकते हैं लगातार छतों से भी लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का चुनावी जो रोड शो है वो यहाँ पर चल रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क 18 और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर निकाय चुनाव के सबसे बड़े कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरा करने के बाद भोपाल में रोड शो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दल के लिए वोट बटोरने की सियासत में जुटी हैं और इसके लिए कोई विकास का दम भर रहा है तो कोई उसी विकास पर सवाल उठा रहा है। इस बीच जबलपुर से एक तस्वीर सामने आई जिसमें कांग्रेस महापौर प्रत्याशी वोट जुटाने के लिए खास मशक्कत करते हुए नजर आए। जहां गढ़ा क्षेत्र के जल प्लावन के हालात बनते ही कांग्रेस महापौर प्रत्याशी पानी में आधे डूबकर जनता के बीच पहुंचे और जनसंपर्क के दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए और इसी तरह भीषण बारिश में सियासत को और तेज हवा दी गई। जबलपुर में बुधवार की शाम मूसलाधार बारिश हुई जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कुछ ही देर में शहर में कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई तो वहीं कॉलोनियों में लोगों के घरों में पानी घुस गया और इस बारिश ने जहां लोगों के जीवन को प्रभावित किया है तो वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखती है। नगर निगम के कमिश्नर आशीष वशिष्ठ लगभग 1 महीने पहले से शहर भर में घूम कर नालों की साफ सफाई करवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने काम को किस तरह अंजाम दिया ये बारिश ने साफ कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में इसी तरह की मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है।
कई दिनों बाद हुई बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जल प्लावन के हालात बन गए हैं, तो कई जगह पर सड़कें तालाब बन गई हैं। ऐसा ही नज़ारा बीते कई सालों से देखने को मिल रहा है। एक और जहां नगर निगम और जिला प्रशासन शहर की सड़कों और नालियों को दुरुस्त कर सफाई करने की बात करता है, शहर को जल प्लावन से बचाने के दावे करता है, ऐसे में ये बारिश नगर निगम के दावों को एक बार फिर गलत साबित कर रही है। बहरहाल ये बारिश लोगों को गर्मी से राहत तो दिला रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए मुसीबत भी बनी हुई है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। अपने प्रदेश व्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा का दौरा किया और कटकोना और पराडोल गांव में लोगों से भेंट मुलाकात की। सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत बैकुंठपुर के प्रेमाबाग स्थित भगवान शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के 5 विकास खंडों के लिए सांसद निधि से खरीदे गए 5 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटकोना में एनीकट का भूमि पूजन किया, जिस पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आएगी और 25 से अधिक गांवों के 30,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। पराडोल में सीएम ने किसान मनकेश्वर सिंह के घर भोजन भी किया। अपने प्रदेश व्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा का दौरा किया और कटकोना और पराडोल गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की यहां पर। और सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत में बैकुंठपुर के प्रेमबाग स्थित भगवान शिव मंदिर में पूजा अर्चना की थी और कोरिया जिले के 5 विकास खंडों के लिए सांसद निधि से खरीदे गए 5 एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाई। कोरिया के मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पराडोल में सीएम भूपेश बघेल का एक अनोखा अंदाज दिखा। पराडोल में जब उन्होंने खेत में हल और बैल देखा, तब सीएम अपने आप को रोक नहीं पाए और बन गए किसान। किसान को खेत में हल चलाते और धान बुआई करते देख वे स्वयं खेत में उतर गए और खेत में किसान से हल और बैल लेकर खेत जोतने लगे। उन्होंने खेत में धान का छिड़काव कर बुआई भी की। उन्होंने खेत में हल चलाकर पूनम धान की बुआई की है और ये खेत के कोटवार भागीरथी को कोटवारी जमीन के रूप में मिला हुआ है। खबर दिल्ली से है, जहां पर आज साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय में एक कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करपात्री जी महाराज पर डाक टिकट जारी किया है। कार्यक्रम में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी समेत केंद्र सरकार के संचार विभाग के राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने संबोधन में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे। उन्होंने जीवन भर समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि स्वामी जी ने 7 नवंबर 1966 को गौ रक्षा हेतु तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें सैकड़ों संतों की हत्या हुई थी। रणजी क्रिकेट में इतिहास रचने के बाद भोपाल पहुंचे एमपी टीम के कप्तान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव का कहना है कि ट्रॉफी जीतने का सपना काफी लंबे वक्त से सभी लोग देख रहे थे और अब जाकर वो सपना पूरा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने एमपीसीए का भी शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में उन्हें स्थान मिले। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है और इस बार हमारे साथ मध्य प्रदेश टीम के जो कप्तान हैं आदित्य श्रीवास्तव, वो हमारे साथ हैं। आदित्य, इतिहास रचा है मध्य प्रदेश टीम ने और रणजी ट्रॉफी जीतकर, ये जो सफ़र आपका रहा किस तरीके से रहा और जीत जब आप लोगों ने हासिल की, क्योंकि लंबे समय का जो सपना था वो साकार हुआ है? जी मैम, बहुत लंबा सपना था। हमारे बहुत सीनियर्स हैं, इंक्लूडिंग संजय जगदाले सर से लेके एवरीवन हु हैज प्लेड बिफोर अस एंड राइट नाउ वी आर प्लेइंग। हम भी 6 साल से सपना देख रहे थे कि रणजी ट्रॉफी जीतना है। आज वो मुकाम हमें हासिल हुआ, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, जिसने हमें मौका दिया और हमारी पूरी टीम की मेहनत जो कि साकार हुई। जी, तो मुंबई जैसी टीम को हरा के कब लगा कि
एक स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग एक के बाद एक बढ़े, और क्योंकि मुंबई लगातार कई सालों से जीत रहा है और उसको हराना किसी सपने से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे आपके कोच भी हैं, जैसे कहा कि उनका भी बहुत सपना था और मध्य प्रदेश ने पहली बार ये इतिहास रचा है। सर अगर मैं हमारे कोच की बात करूं तो उनकी ज़िंदगी ने एक पूरा कंप्लीट सर्कल पूरा करा है। 23 साल पहले उसी ग्राउंड पे वो एज अ कैप्टन वो ट्रॉफी आखिरी सेशन में चली गई थी। आखिरी दिन के टी तक गेम एमपी का था, आखिरी 2 घंटे में गेम पलट गया था। तो ये कंप्लीट सर्कल था, उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, हम सबके लिए भी था, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। और उनका कमिटमेंट, उनकी इंटेंसिटी, उनका गेम में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था कि वो जो आंसू आप लोगों ने देखे होंगे वो उस चीज़ के लिए। क्रिकेट में ये जो सफलता है यूं ही नहीं मिल जाती, इसके पीछे कई वर्षों की मेहनत होती है। कितने सालों का स्ट्रगल, कितने वर्षों की मेहनत है आपकी, और अब ये जो सफलता मिली है तो इसके पीछे किस तरीके से माता पिता का भी योगदान रहा और प्लस आपका कितना समर्पण रहा? मैम माता पिता के बिना आज मैं महाराष्ट्र संकट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला, कल ही होगा फ्लोर टेस्ट। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम इसे कहेंगे। महाराष्ट्र के महासंकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल ही होगा फ्लोर टेस्ट। जी हां, कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सियासी महासंकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होना है, कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। तो देखिए, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर कल क्या होना है इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सुशील पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुशील, कल फ्लोर टेस्ट होना है, मतलब कल पिक्चर साफ हो जानी है। सुशील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो महाराष्ट्र संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा, कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ബിക്കേം ദ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട്. പിന്നെ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ്, ഒരുപാട് സിറ്റിംഗ് MLAസും മന്ത്രിമാരും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളത്? ഇംഗ്ലീഷ് ആർക്കൊക്കെ നേരെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വളരെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ്. तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर, और ऊंट किस करवट बैठेगा यह कल साफ हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट में कौन जीतेगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा, यह तस्वीर साफ हो जानी है कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए। कल सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सुशील जुड़े हुए हैं संवाददाता। सुशील, कल पिक्चर साफ हो जानी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल के फैसले पर कुछ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, यानी कि फ्लोर टेस्ट का एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि जो 11 जुलाई है उस तारीख को अन्य मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें अयोग्यता का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा था फिलहाल शिवसेना की तरफ से। लेकिन जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बातें रखी गई उसमें 2 बातें स्पष्ट रूप से रखी गई। जो तमाम जो बड़े वकील थे उनकी तरफ से यह कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन एक मनु सिंघवी बार बार ये कह रहे थे कि जिस तरह फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया का आदेश दिया गया है गवर्नर के द्वारा, ऐसे में उनकी राजनीतिक मंशा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बातें रखी गई कि गवर्नर का अपना एक अलग विचार है, अपना एक अलग अधिकार होता है, और उन्होंने अपने फिलहाल अधिकार के तहत फैसला लेते हुए एक बड़ा आदेश जरूर जारी किया। और ऐसे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गवर्नर के कहीं ना कहीं अधिकार फिलहाल इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया है कि गवर्नर का ही आदेश सर्वोपरि है। और इसीलिए कल जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें कहीं ना कहीं गवर्नर के आदेश के मुताबिक ही सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। जी सुशील, कल सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है, मतलब हम कह सकते हैं कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, खासतौर से शिवसेना के लिए जो कि फ्लोर टेस्ट से बच रही थी।
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि कहीं अपने आप में एक बड़ी बात ये है कि अब उद्धव ठाकरे सरकार के लिए यही रात एक अंतिम रात मानी जाएगी और अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं बड़ी रात मानी जाएगी, क्योंकि कल उद्धव सरकार को अपना बहुमत फिलहाल साबित करना होगा और अगर बहुमत में उन तमाम लोग अपना बहुमत साबित कर लेते हैं तो सरकार उद्धव की बनेगी और अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी अपने तमाम नेताओं के साथ सरकार बनाएगी। जी ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।